जब प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला बन सकता है तो समोसा वाला क्यों विधायक नहीं बन सकता। कितनी पढ़ाई की आपने? मेरा 5वीं तक पढ़ाई हुआ। आपने शिक्षित लिखा हुआ है इसमें? हाँ, वो लिख दिया भाई साहब को, भूल चूक हो गया था। जितना आसान समोसा भरना है, राजनीति की जगह इतनी आसान है नहीं जी। 500 रुपये में गन्ना लूंगा और 4000 रुपये क्विंटल में धान लूंगा और 1 एकड़ में 25 क्विंटल लूंगा। मैं दोनों पार्टी को बताना चाहता हूँ, वादा करते हैं, झूठा वादा कर देते, बस यही नाराजगी है हम सब जनता से या छत्तीसगढ़ के जनता। झूठा वादा वो करते हैं, आप 4000 का वादा कर रहे हो। भाजपा शासन काल था, डोंगरिया में शिव जी का मूर्ति खंडित हुआ था, तो कहाँ गए थे वो भारतीय जनता पार्टी वाले, कहाँ सोए थे, मैं पूछना चाहता हूँ आज। इस निर्दलीय सरकार का निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन होगा? आज विधानसभा में जब हम लोग बैठ जाएंगे तो चर्चा करेंगे भैया कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन गृह मंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री जी झूठ बोले, काला धन भी आएगा बोले, 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं और 1.5 लाख का बूट। एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर वाला? जी हाँ, कवर्धा में। जी जिला मुख्यालय में खड़े रहेगा। बहुत हाई फाई वादा कर रहे हो। बहुत बढ़िया, क्या जन समर्थन मिल रहा है ना सर मेरे को। हिंदुस्तान में चुनाव जो है वो दिलचस्प किरदारों के उभार का समय भी होता है, क्योंकि चुनाव हमारे यहाँ एक उत्सव है और चुनाव एस्पिरेशंस को, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भी बहुत सारे लोगों के लिए एक अवसर होता है, इसलिए बहुत सारे आम लोग भी चुनाव लड़ते हैं। मैं इस वक्त छत्तीसगढ़ के कबीरधाम ज़िले की कवर्धा विधानसभा सीट पे हूँ और यहाँ एक निर्दलीय प्रत्याशी बड़े चर्चित हैं। इनका नाम है अजय पाली उर्फ बाबा और ये इनकी समोसा की दुकान है, समोसा बनाते और बेचते हैं। और ये नगर पंचायत, जिला पंचायत, लोकसभा, विधानसभा, कई पार्षद, कई तरह के चुनाव ये लड़ चुके हैं। लगभग कितने चुनाव अजय जी आप लड़ चुके हो? जी सर, मेरा 10 या 11 चुनाव होगा सर, मेरे खुद याद नहीं ढंग से। अनुभव है, मानी 2001 से ही मेरा प्रारंभ हो गया था चुनाव लड़ना। आप कह रहे हो कि लगभग इनका अंदाजा है कि 10-11 चुनाव इनके हो गए हैं। ये आप किस लाइन में आ गए? आप तो समोसा बना रहे थे, फिर राजनीति करने की क्या ऐसे ही? देखिए, बड़े बड़े लोगों का राजनीति कहाँ से काले से शुरू होता है और मेरा ये फुटपाथ से शुरू हुआ है सर। मैं फुटपाथ से राजनीति में आया हूँ। कैसे आया हूँ बताता हूँ आपको। हमारे जो गरीब जनता है, तो बड़े बड़े आदमी चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, उनके पास जाते हैं तो उनको बैठने के लिए भी नहीं बोलते। ऐसे जनप्रतिनिधि बनने के बाद ना तो उनको चाय पूछते हैं ना पानी पूछते हैं। आपके साथ कभी हुआ है क्या ऐसा? कई बार हुआ है सर। अच्छा, इस पे बात करिए। बताइए, ये माला का क्या? नींबू मिर्ची और गेंदे के फूल की जो माला पहनी हुई आपने, क्यों पहनी? नींबू मिर्ची का माला ये है कि किसी का नज़र ना लगे और इसमें बहुत प्रभाव पड़ता है सर कि हम चुनाव जीत रहे हैं इस बार 2023 में। ये क्या है, हमारा प्रतीक है, हम हिंदुस्तानियों का प्रतीक है ये। इस 2023 में आप चुनाव जीत रहे हो, आपको भरोसा है, फुल कॉन्फिडेंस? पूरा। क्यों? यहाँ तो लोग कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के बीच है डायरेक्ट मुकाबला। नहीं। अकबर भाई, उनके दोनों को भूपेश बघेल सरकार के इतने महत्वपूर्ण मंत्री मोहम्मद अकबर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की ओर से विजय रतन शर्मा है, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आप हैं। दोनों मजबूत उम्मीदवार हैं। आप कैसे ये दावा कर रहे हो? दोनों को टक्कर दे रहा है कौन? अजय पाली। आप पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से, आप पूछ लीजिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, और आम मतदाताओं से भी पूछ सकते हैं आप, क्योंकि इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस भाजपा हटाओ और छत्तीसगढ़ बचाओ। क्योंकि वादा तो बहुत करते हैं लोग। देखिए, प्रधानमंत्री जी बोले थे कि 15-15 लाख रुपए आएगा जनधन में, तो हम लोग जाकर लाइन लगे थे धूप में, प्यास में, बगैर खाए पिए। तो इतना बड़े प्रधानमंत्री जी झूठ बोले, काला धन भी आएगा बोले, 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं और 1.5 लाख का बूट। कोई गरीब आदमी मर जाता है, उनको कफन नसीब नहीं होता। और एक बात और बता रहा हूँ पत्रकार भैया आपको कि प्रधानमंत्री जो आवास होता है बहुत ही काफ़ी छोटा होता है, तो हम गरीबों का और गरीब आदमी का इतना मजाक उड़ाती केंद्र में बैठी सरकार चाहे राज्य में बैठी सरकार। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक बार बना के तो दिखाइए समोसा। मतलब ये पंकज, ये दिखाइए कि समोसा ये बना रहे हैं और पानी बीच में है, मसाले के बीच में, और ये भर रहे हो। जितना आसान समोसा भरना है, राजनीति की जगह इतनी आसान है नहीं जी। नहीं है, बाकी आसान कर दिया अजय पाली सर इस बार 2023 में। मैं तो पूरा चैलेंज किया हूँ कि पूरा 90 विधानसभा में हमारे निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव जीत रहे हैं और दमदारी से हम लोग लड़ रहे हैं चुनाव। और हम एक घोषणा भी किए हैं कि 50 निर्दलियों का एक मोर्चा बन गया है क्या? हाँ, बनाएंगे ना। विधानसभा माने के बाद पूरा मोर्चा संभालेंगे और कैंपेन भी अच्छा कर रहा हूँ मैं। जन समर्थन भी बहुत मिल रहा है। जन समर्थन मिला है, देखिए हमारे भाई साहब लोग। आइए, अपनी दुकान तो दिखाइए कि हैं।
हाँ समोसा डालिए ना भाईजान, निकाल दे इसका। ये देखिए, ये इनकी दुकान है भारत माता चौक से ठीक पास। यहाँ एक महामाया मंदिर है, उसके ठीक सामने इनकी ये दुकान है। आइए। ये देखिए, ये क्या, ये लाल मिर्च लाल देते हैं मिर्च। समोसे के साथ? जी जी हैं? जी हाँ, रख देखो। चटनी, चटनी का कल्चर नहीं है? नहीं, यहाँ चटनी खाली नहीं। पार्सल ज़्यादा जाता है सर। बाबा समोसा के नाम से मशहूर है। 10 रुपये के 4 देते हैं और बड़ा वाला बनाते हैं जो 5 रुपये के 1 देते हैं सर। अच्छा, अब कितना दूँ सर आपको समोसा कौन ले? ये देखो 50 के बांध दो, उधर से ऑर्डर आ रहा है। 70, हाँ। ये कितने रुपए का है ये छोटा वाला समोसा? ये 90, हाँ बता रहा हूँ, 10 का 4 है सर। ये 100 रुपये हो गया सर। 100 रुपये किसको चाहिए भैया समोसे? मेरे को तो भैया। हाँ लीजिए सर। 10 का 4। हाँ हाँ 10 का 4 हाँ सर। अच्छा ये बताइए, जब आप समोसा बेचेंगे, चुनाव प्रचार का समय कैसे मिलेगा? ये देखिए मैं प्रचार गाड़ी भी है आपकी? हाँ हाँ प्रचार गाड़ी आइए, है। आइए, दिखाइए तो मेरे इनकी। 50 के बाद। प्रचार गाड़ी का पैसा जमा कर लिए इस बार? जी 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 हाँ, देखिए भाई साहब लगे मत आइए। चुनाव लड़ने का जो पैसा है, जी जी पैसा लगता है बहुत इसी उसमें। में लगता है सर। इसी में कमाता हूँ 250-300 रुपये डेली और 10-10 रुपये 5-5 रुपये करके। वो हम लोग गुल्लक बोलते हैं, ठेकुआ बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। ये है मेरा प्रचार रथ। ये देखिए, जिससे पूरा कमरधा विधानसभा हम दौरा किया हूँ। हाँ। कम से कम 200-250 गाँव पहुँच चुका हूँ सर। 200-250 गाँव पहुँच 200-250 गाँव इन्होंने इस जी। गाड़ी से किया है कब विधानसभा। किया? ये आपकी अपनी गाड़ी किराए पे? नहीं, किराए में लिया हूँ। ये भाई साहब के हैं। हाँ, इसमें लिखा है कि सुयोग्य, हाँ सहनशील, शिक्षित, जनसेवक, गरीब, मजदूरों के सहायक, ईमानदार एवं लोकप्रिय आपके अपने युवा प्रत्याशी। जी जी जी। कितनी पढ़ाई की आपने? मेरा 5वीं तक पढ़ाई हुआ आपने है। शिक्षित लिखा हुआ है इसमें? हाँ वो लिख दिया भाई साहब को, भूल चूक हो गया था अच्छा, वो छापने वाले भाई को। हाँ। तो गन्ना किसान छाप जी, जी, जी। इनका जो है, जी, जी। ये चुनाव निशान यहाँ को मिला है। मज़े की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर जगहों पर किसान धान उगाते हैं, यहाँ पर भी धान उगाते हैं, पर यहाँ पर ठीक ठाक गन्ने की खेती भी है क्योंकि पास में शुगर मिल भी है। हाँ, इसीलिए गन्ना छाप लिया हूँ मैं। आइए, क्या क्या कर रहे हैं आप वादे? वादा मेरा है 50 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ किसको? मतदाताओं को, गरीब जिसका सिर्फ मतदाताओं को नहीं, देंगे? गरीब परिवार हर व्यक्ति को मिलेगा, जो राशन कार्ड धारी है उनको मिलेगा। 50 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ, 5 किलो शक्कर और 500 रुपये में गन्ना लूँगा और 4000 रुपये क्विंटल में धान लूँगा और 1 एकड़ में 25 क्विंटल लूँगा। और एक भी घोषणा करता हूँ, ये इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के जो वादे हैं उनको सरपास कर दिया है। ये कह रहे हैं कि 500 रुपये में ये गन्ना खरीदेंगे, एमएसपी से कई गुना ज़्यादा। अभी जो मौजूदा भूपेश बघेल सरकार है, पिछली बार उन्होंने 2500 खरीदा, अगली बार 2800 का वादा है फिलहाल। ये कह रहे हैं मैं 4000 रुपये में खरीदूंगा। और एक बात और बता रहा हूँ, मैं चुनाव जीत गया, विधायक का जो भी तनख्वाह होगा 1 रुपये नहीं लूँगा, जन सेवा लगा दूँगा। आज भी मैं झोपड़पट्टी में रहता हूँ और 111 फीट का बजरंगबली का प्रतिमा बनवाऊंगा जिला मुख्यालय कबीरधाम में। और ये भी घोषणा करता हूँ, एक और बता रहा हूँ आपको, जैसा एक हेलीकॉप्टर लाएंगे हम मरीजों के लिए, उसका नाम रहेगा 121 एम्बुलेंस का काम करेगा, है ना। जहाँ दिल्ली ले जाओ, एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर वाला जी 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 हाँ कवर्धा में? जी जी, जिला मुख्यालय में खड़े रहेगा। बहुत हाई फाई वादा कर रहे हो। बहुत बढ़िया, क्या जन समर्थन मिल रहा है ना सर मेरे को। अच्छा सुनिए, जी ये जो कवर्धा विधानसभा है, जी जी हाँ। यहाँ 2021 में घटना हुई थी, कुछ हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक घटना। जी जी हाँ। और लोग ये कह रहे हैं कि ये भाजपा के लिए ये जो विधानसभा है वो हिंदुत्व की प्रयोगशाला नहीं है। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, हिंदू मुसलमान राजनीति होती है, उसमें आप कहाँ फिट हो रहे हैं? जातिवाद का राजनीति कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी। मैं एक बात बता रहा हूँ, मुद्दा निकल गया तो याद करिए, भाजपा शासनकाल था, डोंगरिया में शिव जी का मूर्ति खंडित हुआ था, तो कहाँ गए थे वो भारतीय जनता पार्टी वाले? कहाँ सोए थे? मैं पूछना चाहता हूँ। आज दंगा फसाद करने का वजह यही है भारतीय जनता पार्टी वाले। मैं खुद साक्षात यहाँ हूँ। कांग्रेस के लिए सॉफ्ट हो आप थोड़ा, है कांग्रेस ठीक नहीं, लगे? सुनो ना, कांग्रेस का केवल तो दारू वाला मुद्दा था और उसको भी उठाता हूँ मैं। दारू शराबबंदी नहीं कर हाँ, पाए शराबबंदी नहीं आपका कर काम पाए। तो नहीं रुक रहा? मैं नहीं नहीं नहीं, आप कोई डिस्टर्ब अरे नहीं, आप बनाइए समोसा, कोई बात नहीं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा समोसा बनाइए। कोई भारतीय जनता पार्टी वाले के कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए थे उस दिन जब डोंगरिया में हुआ था और उसी अपराधी को पागल घोषित कर अच्छा, दिए? हिंदू मुसलमान की राजनीति पे आप क्या सोचते हो? जातिवाद को नहीं लेते हम, हर समाज को लेकर चलते हैं। हाँ। देखिए, आपका खून है, मेरा भी खून है, मुसलमान का भी खून है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब अच्छा, भाई प्रदेश में कौन जीत रहा है? आप यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस दोनों की आलोचना कर रहे हो, प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है? भाई। प्रदेश में बताया ना, 90 विधानसभा हम लोग निर्दलीय चुनाव जीत रहे हैं इस बार। इस बार निर्दलीय पर सरकार। कांग्रेस भाजपा 2023 में उखाड़ फेंकेगी जनता जनार्दन। और ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, जनता जनार्दन मुझे लड़ा रही है, जनता का नाम इस होगा। निर्दलीय सरकार का निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन होगा? विधानसभा में जब हम लोग बैठ जाएंगे तो चर्चा करेंगे भैया कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन गृह मंत्री बनेगा। हम लोग अपना जेब नहीं भरेंगे, केवल जन सेवा करेंगे, जनहित की बात करें। देखिए, बड़ी लंबी यार आप डाल रहे हैं। बता रहा हूँ। जब भाजपा शासन काल था
तो कई हजार करोड़ रुपए बर्बाद हो गया पानी की तरह विकास किया हूँ करके। आप चलिए गांव में मैं बैठा के ले जाता हूँ गाड़ी में, एक रोड नहीं बना है ढंग से। तो रमन सिंह जी बड़े बड़े बातें करते थे, केवल अपने परिवार, देखिए राजनांदगांव से अपन लड़े, अपन खुद भरे पर्चा है ना। भांजा कहाँ कौन कौन से चुनाव आप लड़ चुके हो, एक बार याद दिलाइए। मैं अध्यक्ष चुनाव लड़ चुका हूँ, नगर पालिका अध्यक्ष का, उसके बाद लोकसभा लड़ चुका हूँ बिलासपुर से, राजनांदगांव लोकसभा से, और फिर कमरथा से भी भरा हूँ विधानसभा, और कमरथा ही से ज़्यादा चुनाव लड़ा हूँ। कवर्धा से ज़्यादा लड़े। हाँ आइए समोसा निकाल रहे हैं। समोसा निकालने का समय हो गया है। आइए आइए आराम से आइए। ये बताइए, ये देखिए साहब, ये समोसा निकलने की तैयारी, गर्मा गर्म छन के समोसा आ रहा है। तेल कौन सा यूज़ करते हैं? एबीएस गोल्ड सर, ये रखा है सामने टीपा सर। ये देखिए एक ब्रांड जो है वो बता रहे हैं, अपन को ब्रांड से मतलब नहीं है। दिन में कितना बिक जाता है? ये 3-4 हज़ार का बिक्री हो जाता है सर। कितना बच जाता है? 250-300 रुपये बचा लेता हूँ सर। बस इतना? बस क्या 3-4 महंगाई, हज़ार की बिक्री में 250 रुपये बचता है। 250, 300, 400 का भी बच जाता है सर। कई खर्चा रहता है, हल्दी लाओ, मिर्ची लाओ, लहसुन लाओ, वो तो रहता पेपर ही लाना है, नमक लाना है। प्रधानमंत्री जो हैं हमारे जी, जी, नरेंद्र हाँ। मोदी, जी हाँ 2014 में चुनाव जीते। जी जी देश में भी और विदेश में उनकी ख्याति इस तरह से हुई कि कभी वो चाय बेचते थे और आज प्रधानमंत्री पहुंचे जी हैं। हाँ आप समोसा बेचते हो, राजनीति में इतने समय से संघर्ष कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, जी जी जी। तो इस बात पे आपको प्रसन्नता नहीं होती कि एक व्यक्ति जो कभी चाय बेचता था आज सबसे बड़े पद पे? बहुत प्रसन्न हुआ हूँ मैं, बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। इसीलिए तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि एक जब प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला बन सकता है तो समोसा वाला क्यों विधायक नहीं बन सकता। आप तो आलोचना कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, बहुत सारी सूट बूट और क्या क्या बोल रहे हैं। नहीं, दोनों बातें रखना पड़ता है ना, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी हो, उनका अपमान नहीं करते, सम्मान करते, क्योंकि वो हमारे दादाजी के समान हैं। अच्छा जी हाँ। और राहुल गांधी जी? राहुल गांधी भी हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हाँ। मित्र टाइप के हैं। मित्र टाइप के मित्र हैं। टाइप के कैसा हैं। काम कर रहे हैं राहुल गांधी? उनका भी काम बढ़िया है। हाँ। मैं दोनों पार्टी को बताना चाहता हूँ, वादा करते हैं, झूठा वादा कर देते, बस यही नाराजगी है हम सब जनता से, या छत्तीसगढ़ के झूठा जनता। वादा वो करते हैं, आप 4000 का वादा कर रहे हो। हाँ तो मैं तो दूंगा ना, सत्ता माने के बाद ही दूंगा ना। एक भी अपना वादा विधायक के हाथ में होता है क्या एमएसपी से ज्यादा जब खरीद? हम लोग भी बन जाएंगे तो हमारे कोई दल का, जैसे हम लोग चुनाव जीत गए 90 विधानसभा में, निर्दलीय प्रत्याशी, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा, कोई राज्य मंत्री बनेगा, तो उसी में डिसाइड करेंगे ना। निर्दलीय सरकार कह रहे हैं हम बनाएंगे। हाँ, तो और हम उसमें एक तय बार करेंगे। अब पार्टी के नाम भी बता देता हूँ मैं, हाँ, छत्तीसगढ़ आजाद जनता पार्टी रहेगा नाम। छत्तीसगढ़ आजाद आजाद जनता जनता पार्टी, पार्टी, जी सर। ये घोषणा कर दी है। जी सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं अजय पाली जी आपको। और चुनावों के ये रंग हैं, बहुत सारे तमाम रंग होते हैं। कैंपेन करने हाँ, कैंपेन करने जा रहे हैं। निकल रहे हैं, प्रचार में अभी निकलेंगे, खा पी के 12 बजे निकलेंगे, 10 बजे रात में आ जाएंगे सर हम लोग। और क्या है, कुछ सुना था मैं कि हमारे आइए इधर चलते हुए। तो यहाँ आपको रुकने बोले हैं, ऐसे करके बताए थे कोई भाई साहब, अच्छा तो हम यहाँ रुके थे और सुबह से ही दुकान। अच्छा, आज मीडिया वाले आए हमसे तो इसलिए आप जो है रुक गए। रुक गए सर, इतवार को मेरा 15 काम हो जाता रहता सर। हाँ, तो समोसा टेस्ट तो कराइए आपका इतना है। लीजिए ना, लीजिए ना, लीजिए। ये लो भाई, आओ भाई पंकज, आइए पंकज जी, आइए बैठिए। थोड़ा चखा जाए। हाँ मिर्ची दिलवाएं, हरी मिर्ची क्या खाएंगे आप? लाल मिर्ची। लाल मिर्ची देना बढ़िया। तो ये जो इस राजनीति का और इस समोसे का स्वाद इस चाय के साथ ज़रा चखा जाए अजय पाली जी के विधानसभा क्षेत्र में, चूँकि ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं यहाँ से। चुनाव के बहुत सारे रंग हैं, जिसमें से एक ये रंग है, एक निर्दलीय प्रत्याशी की आकांक्षा, उनकी एस्पिरेशंस, उनका अपना संघर्ष। 7, 8, 10 चुनाव ये अब तक, अलग अलग विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, पार्षदी का चुनाव लड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावों के और रंग आपको दिखाते रहेंगे। मैं कवर्धा विधानसभा में हूँ, मेरा नाम कुलदीप है, कैमरा के पीछे हैं पंकज सैनी।